हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय एजी 505 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसके पहले मैंने आप लोगों को एजी 501 ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस जो है उसको कवर कर दिया, उसको पूरा खत्म कर दिया, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर का टाइटल है ग्रीन हाउस इक्विपमेंट मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। क्या है टाइटल? ग्रीन हाउस इक्विपमेंट्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। हिंदी में इसका मतलब है ग्रीन हाउस उपकरण, पारंपरिक और कम लागत वाले ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सामग्री। ग्रीन हाउस इक्विपमेंट का मतलब है ग्रीन हाउस उपकरण। उसके बाद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस का मतलब है पारंपरिक और कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए सामग्री। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से देखिए। जो भी लेक्चर देखेंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस उपकरण, पारंपरिक और कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए सामग्री। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाउस इक्विपमेंट। क्या देखेंगे? ग्रीन हाउस इक्विपमेंट। तो देख लेते हैं। ग्रीन हाउस उपकरण निम्न प्रकार के हैं जिनका उपयोग ग्रीन हाउस में फसलों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्या बोला है कि ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस उपकरण निम्न प्रकार के हैं जिनका उपयोग ग्रीन हाउस में फसलों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण ग्रीन हाउस में अनुकूल माहौल बनाने और फसलों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस होते हैं यह अनुकूल माहौल बनाने और फसलों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस कई प्रकार के होते हैं। ग्रीन हाउस उपकरण, इसमें पहला है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरल उपकरण। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरल उपकरण तो ग्रीन हाउस के ढांचे की अवधारणा को समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरल उपकरण या ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरल उपकरण बोलते हैं। ठीक है, यह उपकरण मेटल, प्लास्टिक या अन्य सामग्री के बने होते हैं। तो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि ग्रीन हाउस के ढांचे की मतलब उसकी जो नींव होती है, ठीक है, उसकी अवधारणा को समर्थन देने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को ग्रीन हाउस स्ट्रक्चरल उपकरण बोलते हैं। यह उपकरण जो होते हैं या मेटल के, प्लास्टिक या अन्य किसी भी सामग्री के बने हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य ऊर्जा नियंत्रण उपकरण, सोलर एनर्जी कंट्रोल इक्विपमेंट। सोलर एनर्जी कंट्रोल इक्विपमेंट तो यह उपकरण सूर्य की रोशनी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिससे ग्रीन हाउस का तापमान और आवाज कम होता है। इसमें शामिल हो सकते हैं छत की परतें, छत की खिड़कियां और सूर्य ऊर्जा संचयन उपकरण आदि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं सूर्य ऊर्जा नियंत्रण उपकरण, सोलर एनर्जी कंट्रोल इक्विपमेंट जो होता है यह क्या करता है? यह सूर्य की रोशनी को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे ग्रीन हाउस का तापमान और आवाज जो होता है वह कम हो जाता है। इसमें छत की परत, छत की खिड़की और सूर्य ऊर्जा का संचयन आदि उपकरण शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट वायु संचार उपकरण, वेंटिलेशन इक्विपमेंट। वेंटिलेशन इक्विपमेंट तो ग्रीन हाउस के भीतर वायु संचार को सुनिश्चित करने के लिए यह इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस के भीतर वायु संचार को सुनिश्चित करने के लिए यह इस्तेमाल होता है। इनमें फैन, विंडोज और एयर कंडीशनिंग यूनिट शामिल होते हैं। फैन, विंडोज और एयर कंडीशनिंग यूनिट शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए यह जो हम लोग देख रहे हैं इक्विपमेंट, ठीक है, ग्रीन हाउस इक्विपमेंट देख रहे हैं, यह तो ग्रीन हाउस इक्विपमेंट को मतलब फसल के लिए देख रहे हैं। तो वह बनता कैसे, उसके लिए हम लोग जो इक्विपमेंट है उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो अगला पॉइंट क्या था? वायु संचार उपकरण, वेंटिलेशन इक्विपमेंट। ग्रीन हाउस के भीतर वायु संचार को सुनिश्चित करने के लिए यह इस्तेमाल होते हैं। इससे फैन, विंडोज और एयर कंडीशनिंग यूनिट शामिल होते हैं इनमें। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंचाई और आपूर्ति उपकरण, इरिगेशन एंड सप्लाई इक्विपमेंट। ये उपकरण ग्रीन हाउस के भीतर पानी की आपूर्ति को संभालते हैं। यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, नलियां, नाली वाला सिस्टम, टैंक आदि शामिल होते हैं। ठीक है,
सिंचाई और आपूर्ति उपकरण के लिए क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, नाली, टैंक आदि शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, तापमान नियंत्रण उपकरण, टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट। तो इन उपकरणों की मदद से ग्रीन हाउस के भीतर तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसमें बॉयलर, थर्मोस्टेट, हीटर्स और कूलर आदि शामिल होते हैं। ठीक है, यह सब क्या करते हैं, सब तापमान को नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट है फसल की देखभाल उपकरण, क्रॉप केयर इक्विपमेंट। तो यह उपकरण फसलों की देखभाल और संरक्षण करने में मदद करते हैं। इसमें पेस्टिसाइड, स्प्रेयर, फर्टिलाइजर, इंजेक्टर और खाद इकट्ठा करने के लिए आदि उपकरण शामिल होते हैं। इन सभी उपकरणों का संयोजन ग्रीन हाउस में बेहतर पैदावार की दिशा में काम करता है और उचित देखभाल और प्रबंधन में फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि किसान अपनी खेती को समझ सके और उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो यह जो हमने इक्विपमेंट देखा, यह इक्विपमेंट था हमारी फसल को सुरक्षित रखने के लिए। इसको बनाने का जो उपकरण उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैंने पहले ही बोला था। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। बोला है पारंपरिक और कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए सामग्री। तो चलिए देखते हैं। वर्षा, धूप और तापमान के परिवर्तन का सामना करने के लिए शीत और गर्मी क्षेत्रों में खेती के लिए हरित घर एक महत्वपूर्ण साधन है। जिसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सा चलिए देखते हैं। जिसमें कच्चा सामग्री में भूमि, मिट्टी, लकड़ी, बांस, प्लास्टिक आदि आता है। कच्चे सामग्री के निर्माण में उपयोग होने वाले औद्योगिक या प्राकृतिक सामग्रियां कौन कौन सी हैं। तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक शीट, ग्लास, सीमेंट, स्टील, बांस, लकड़ी, ये सब कहाँ पर शामिल होते हैं, ये सब कच्चे सामग्री के निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्री होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है। यही सब मटेरियल यूज होता है उसको बनाने में। भूमि, मिट्टी, लकड़ी, बांस, प्लास्टिक और कच्चे सामग्री के निर्माण में उपयोग होने वाले औद्योगिक या प्राकृतिक सामग्री प्लास्टिक शीट, ग्लास, सीमेंट, स्टील, बांस, लकड़ी, ये सब। अब देखेंगे निर्माण कंस्ट्रक्शन, कच्चा निर्माण, रॉ कंस्ट्रक्शन। तो कच्ची मिट्टी या भूमि के वाले हरित घर, बांस और लकड़ी के कंटन शैली घर, प्लास्टिक शीटों से ढके घर आदि इसके अंतर्गत आते हैं कच्चा निर्माण के। अगला पॉइंट है प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित घर। तो मिट्टी के घर बने घर, बांस या लकड़ी के घर, ग्लास के घर, खाड़ी मिट्टी के बने घर आदि किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक सामग्री से निर्मित घर के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है मिश्रित सामग्री से निर्मित घर। तो मिट्टी और प्लास्टिक के घर, बांस और सीमेंट के घर, लकड़ी और प्लास्टिक के घर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह देखिए मटेरियल था। जो कंस्ट्रक्शन भी मैंने बताया आप लोगों को, मटेरियल भी बताया, कच्चा बताया, उसके बाद मैंने आप लोग बताया कि कच्चे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन को भी बता दिया, जिसे हम लोगों ने 3 प्रकार का देखा। चलिए अब इसका इन सभी का निष्कर्ष क्या निकल के आया उसको देखते हैं। तो हरित घर निर्माण के लिए पारंपरिक और कम लागत वाले सामग्री और निर्माण की विविध विधियों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यही हरित घरों का निर्माण पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है और किसानों को कम लागत में उनकी खेती को सुरक्षित करने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं इक्विपमेंट एंड मटेरियल ऑफ ग्रीन हाउस। इक्विपमेंट एंड मटेरियल ऑफ ग्रीन हाउस। अब चलिए देखते हैं उपकरण। तो हरित घर के उपकरण, ग्रीन हाउस इक्विपमेंट, जिसमें पहला प्लास्टिक शीट। नॉर्मल और अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस प्लास्टिक शीटों का उपयोग धूप और गर्मी के प्रभाव से फसलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरण जो होती हैं उनको रोकने वाला, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस प्लास्टिक शीट का उपयोग धूप और गर्मी के प्रभाव से फसलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है धागे और पाइप। सहारा प्रदान करने वाले धागे और पाइप ग्रीन हाउस की डिजाइन और स्ट्रक्चर को समर्थन करते हैं। अगला पॉइंट है फैन और मिस्त्री यंत्र। फैन एंड मिस्त्री मशीन जो होता है उसको, उसके बारे में बोल रहा है। तो तापमान और आवाज को नियंत्रित करने के लिए फैन और मिस्त्री यंत्र का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है बिजली की आपूर्ति। देखिए समझिएगा, यह सब इक्विपमेंट जो है मेन इक्विपमेंट है हमारे ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। बिजली की आपूर्ति केवल सही तापमान और दीर्घकालिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण होती है। तो इक्विपमेंट समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस, पारंपरिक और कम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए सामग्री। जिसमें पहला पॉइंट बांस और लकड़ी। घर की संरचना के लिए सस्ती और उपयुक्त सामग्री के रूप में बांस और लकड़ी का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक शीट। तो उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक शीटों का उपयोग सस्ती और उसके द्वारा उपलब्ध विकल्प के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है पूर्व प्रयोग की गुणवत्ता वाली सामग्री। तो पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण विशेषज्ञों द्वारा
सिफारिश की जाने वाली गुणवत्ता वाली प्रयोग की सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने के कि एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा हम लोग यूज कर सके, ऐसी सामग्री का यूज करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिट्टी और खाद, सॉइल एंड मैन्यूर। उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी और खाद की उपलब्धता पौधों की उगाई और उनकी सुरक्षा मदद करती है। इन सामग्रियों और उपकरणों का सही उपयोग करके हरित घरों का निर्माण किया जा सकता है, जो कम लागत में प्रदर्शन की सुरक्षा और उत्पादकता दोनों की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम देती हैं। ठीक है, तो यह हम लोगों का जो लेक्चर दूसरा था प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।